वियना में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन की गौशाला। एलर्जी पर रिसर्च करने वाली 2 रिसर्चर यहाँ धूल जमा कर रही हैं। वो पता लगाने की कोशिश में हैं कि आखिरकार गाय इंसानों के लिए इतनी अच्छी क्यों हैं। उम्मीद है कि इस धूल से उन्हें जवाब मिल सकेगा। दूसरी रिसर्चों से हम ये जानते हैं कि फार्मों के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा होता है। वहाँ हवा में कुछ ऐसा होता है जो अगर हम गौशालाओं में ज़्यादा वक्त बिताएं तो हमें एलर्जियों, अस्थमा और एक्जिमा जैसे रोगों से बचाता है। ये छोटे बच्चों पर भी लागू होता है और गर्भवती महिलाओं पर भी, जिन्हें आगे के लिए सुरक्षा मिल जाती है। इसको हम फार्म प्रोटेक्शन फैक्टर कहते हैं। फार्मों में पलने वाले बच्चों को शहरी बच्चों की तुलना में एलर्जी कम होती है, खासतौर से जो बच्चा खेतों की गौशाला में घास फूस खाने वाली गायों के बीच पलता है। ये सुरक्षा गौशाला के करीब 300 मीटर के घेरे में होती है। उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है। गौशाला से 500 मीटर की दूरी पर ये मौजूद नहीं रहती। एरिका जेनसेन जारोलिम का कहना है कि इस सुरक्षा का प्रमुख कारण वहाँ की हवा में मौजूद हो सकता है और इसी वजह से वो धूल जमा कर रही हैं। हमने पता लगाया कि कीटाणुओं के लिए हवा में जाना मुश्किल है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा का कारण प्रोटीन हो सकते हैं। प्रोटीन हवादार होते हैं और एक प्रोटीन है जो गायों को संक्रमण से बचाता है। यह है लिपोकालीन, जो मुख्य रूप से गाय के दूध में होता है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि गौमूत्र के साथ ये प्रोटीन धूल में भी जा सकता है। गाय से कई तरह के स्राव होते हैं। दूध निकलता है, गोबर निकलता है, लेकिन खासतौर से मूत्र, जो कई लीटर की मात्रा में आसपास घुलता है। रिसर्चर जमा हुई धूल का प्रयोगशाला में विश्लेषण करते हैं। उन्हें शक है कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन मौजूद है, खासतौर से मवेशियों के पारंपरिक फार्मों से जमा हुई धूल में, क्योंकि इन फार्मों में औद्योगिक फार्मों की तुलना में एलर्जी से सुरक्षा ज्यादा होती है। वास्तव में जिस प्रोटीन की आपको तलाश है वो बाड़े से लिए गए नमूनों में हो सकता है। ये लिपोकॉलिन फैमिली का है, इसलिए बेहद स्थायी प्रोटीन है। ये कई हफ्तों तक धूल में रह सकता है। गौशाला की धूल से ये सांस के जरिए हमारे शरीर में जाता है और फिर अस्थमा और न्यूरोडर्मेटाइटिस से बचाता है। रिसर्चरों को हवा में जो काओ प्रोटीन या लिपोकालिन मिला है वो एक तरह का पॉकेट है जिसमें विटामिन और आयरन होते हैं। इसे इंसान जितना ज्यादा हवा के जरिए या फिर दूध के जरिए अपने शरीर में लेगा उतना ही फायदा होगा। दूध को जितना ज्यादा प्रोसेस किया जाएगा उसमें विटामिन या आयरन की मात्रा घटती जाएगी। शहरों की समस्या ये है कि ना तो हम खुद फार्म में जा सकते हैं, ना बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं। इसलिए ख्याल आया कि इसकी गोलियां बनाई जाएं, गौशाला गोलियां। अब हम जानते हैं कि सुरक्षा का कारण ये प्रोटीन है, तो हम इसे गोली के रूप में पैक कर सकते हैं। यही वजह है कि एरिका जेनसेन जारोलिम इस प्रोटीन को गोली के रूप में पैक करना चाहती हैं। इसका चूहों में सफल परीक्षण पहले ही हो चुका है और अब इंसानों पर इसे परखा जा रहा है।